गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 10 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ रखा है और क्लास 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अच्छा खासा यूज है। तो हमें टी आइडेंटिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं उसी को लेते हुए मैं कुछ एक सुपर एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप अगर समझ लेते हैं तो फिर आप बहुत सारे फॉर्मूले यूं ही याद कर लेंगे। आइए देखते हैं सुपर एग्जाम्पल क्या है। यहाँ मैंने लिखा टेन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा और यहाँ पर सेक थीटा को मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं इसको इससे ज्वाइन करा रहा हूं, इसको इससे ज्वाइन करा रहा हूं और इसको इससे ज्वाइन करा रहा हूं। बीच में मैंने 1 लिख दिया। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखोगे इस चीज को, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर हेक्सागोन बनाओगे अपने आप सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यहाँ मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और फिर tan इंटू कॉट जो होगा वो भी 1 हो जाएगा। इसे हम ये याद रख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। आगे अगर हम tan थीटा को लिखते हैं तो ये जो अपने आगे जो दो और वर्टिसेस हैं इन पे जो लिखा हुआ उनके डिवीजन के इक्वल होगा। मतलब sin थीटा बाई cos थीटा। ऐसे अगर हम sin थीटा लिखते हैं तो क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई cot थीटा। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का जो आगे के जो होंगे उन दोनों को डिवाइड करना होगा हमें। ये cot थीटा बाई cosec थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। आगे अगर हम इस तरह से अगर हम cot थीटा लिखते हैं तो क्या होगा, जो cot थीटा होगा वो cosec थीटा बाई sec थीटा के इक्वल होगा। वैसे अगर हम cosec थीटा लिखते हैं तो ये sec थीटा बाई tan थीटा के इक्वल होगा और अगर हम sec थीटा लिखते हैं तो ये tan थीटा बाई sin थीटा के इक्वल होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो कहीं पर tan थीटा बाई sin थीटा लिखा होता है तो आप उसे फिर sin बाई cos में कन्वर्ट करते हैं, sin sin कैंसिल करते हैं, फिर 1 बाई cos को ऊपर ले आकर sec लिखते हैं तो आपको ये तुरंत लिख जाएंगे आप, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो बीच में लिखा वो मिलता है। अगर हम tan थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा में करते हैं तो हमें sin थीटा मिलेगा। ठीक है। इन दो वर्टेक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बीच में लिखा हुआ वो मिलेगा sin थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। फिर cot थीटा इंटू sec थीटा अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा यहां पर cosec थीटा मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी दो का मल्टीप्लाई करके बीच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम cosec और tan का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, cosec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह से घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिल जाएगी। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। होता क्या है ना कि जब हम फॉर्मूले को याद करके रखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये कंफ्यूजन होते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको सुपर हेक्सागोन पढ़ा। आगे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप यही इस तरह से तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, जैसे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि सुपर हेक्सागोन पढ़ा देने से आपको जो फॉर्मूले हैं सुपर हेक्सागोन के वो अच्छे से मतलब जो टी आइडेंटिटी के जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।